एक होती बेशर्मी, लेकिन ये जी न्यूज वाले बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। ओपिनियन पोल और सर्वे के नाम पर भाजपा का बाजा बजाया जाता है, लेकिन जैसे ही चुनावी परिणाम आते हैं जी न्यूज वाले मुंह लटकाकर बैठ जाते हैं। एक बार फिर मध्य प्रदेश के लिए जी न्यूज का सर्वे आया है, लेकिन इसी सर्वे के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में कर्नाटक के सर्वे के साथ मध्य प्रदेश के सर्वे का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे मध्य प्रदेश से भाजपा का किला ढहने जा रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी के धुआंधार चुनावी प्रचार की शुरुआत ने बीजेपी और गोदी मीडिया को फिर से अपनी नौटंकीबाजी पर उतार दिया है। भले चुनाव इस साल के अंत में होने वाला हो, लेकिन कांग्रेस के प्रचार के आगाज ने बीजेपी के मन में यह डर बिठा दिया है कि कहीं इस शुरुआत का अंत उसके लिए ठीक वैसा ही ना हो जैसा कि कर्नाटक में हुआ था। और यही कारण है कि गोदी मीडिया भी अपने सर्वे और पोल के जरिए मामला सत्ता में बैठी पार्टी के लिए सेट करना शुरू कर चुकी है। और ऐसी ही एक चालाकी जी न्यूज वालों ने कर दिखाया है। दरअसल जी न्यूज वालों ने गोदी मीडिया के पुराने हथकंडे को अपनाते हुए चुनाव से पहले ही बीजेपी के अनाधिकारिक प्रचार की शुरुआत करते हुए अपना सर्वे पेश कर दिया। और जैसा कि आप समझ सकते हैं कि इस सर्वे में ख्याल किसका रखा गया होगा, उसका ख्याल अच्छी तरह से रखा भी गया। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरने वाली कांग्रेस को जी न्यूज वालों ने अपने सर्वे में उतनी सीटें भी देनी जरूरी नहीं समझी जितनी उसने पिछले चुनाव में जीती थी, जबकि 2018 के रेस में पिछड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी को सीधे बहुमत के आंकड़ों को पार पहुंचा दिया। तो 230 विधानसभा सीटों वाले मध्य प्रदेश में जी न्यूज के हिसाब से 20 सालों की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी बहुमत के पहाड़ पर चढ़ी हुई है। और ये तब है जब अंदर खाने से कई बार शिवराज से मध्य प्रदेश की बागडोर वापस ले लेने की बातें कई बार निकलकर सामने आती रहती हैं। तो दूसरी बार जहां कांग्रेस ने शिवराज सरकार को पानी पिलाते हुए उसे ऐसी करारी मात दी थी कि बीजेपी को अपनी सरकार बचाने के लिए जोड़ तोड़ का सहारा लेना पड़ा था, उसके खाते में जी न्यूज वालों ने उतनी सीटें भी नहीं दी जितनी कि उसे पिछले चुनावों में मिली थी। तो जी न्यूज के सर्वे के अनुसार इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड जनादेश मिलने वाला है और सीटों के लिहाज से बीजेपी की जीत 119 से 129 सीटों पर होगी, तो वहीं कांग्रेस को 94 से 104 सीटों के बीच मिल सकती है। मतलब पिछले चुनावों में जहां कांग्रेस को 116 के बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 2 सीटें कम मिली थी, वो इस बार 100 के आंकड़े तक जैसे तैसे पहुंचेगी और बीजेपी जो 109 सीटें 2018 में जीती थी वो एक बार फिर कमाल कर जाएगी। हम ये मानते हैं कि सीटों का बढ़ना घटना चुनावों में कोई बड़ी बात नहीं होती, और ऐसा भी नहीं है कि पिछले चुनावों में कांग्रेस ने अगर बेहतर प्रदर्शन किया था तो इस बार वही जीतेगी। लेकिन जी न्यूज जैसे गोदी चैनलों के एजेंडे पर शक उनके नैरेटिव गढ़ने की सुपारी लेने की आदत पर होता है। याद कीजिए, महीने भर पहले कर्नाटक का चुनाव खत्म हुआ है और लोगों ने वहां कांग्रेस के खाते में एक ऐतिहासिक जनादेश डाला है। 135 सीटों की जीत ने जहां कांग्रेस के अपने दम पर मिली जीत के इंतजार को काफी दिनों के बाद खत्म किया, तब भी गोदी मीडिया के सर्वे इशारा इसी ओर कर रहे थे कि आएगी तो भाजपा ही। आपको हमने मध्य प्रदेश को लेकर जी न्यूज का क्या फरमान है ये बता दिया, लेकिन अब आप उस सर्वे पर भी एक नजर डाल लीजिए जो जी न्यूज वालों ने कर्नाटक को लेकर किया था और उसे असली परिणामों से जोड़कर देख लीजिए कि गोदी मीडिया पर भरोसा किया कितना जाता है। कर्नाटक में जहां जी न्यूज वाले कांग्रेस को 79 से 91 सीटें दे रहे थे, तो वहीं कांग्रेस ने चुनाव में 135 सीटें जीती और जिस भाजपा का बिगुल जी वाले बजाकर कह रहे थे कि इन्हें 103 से 115 सीटें आएंगी, उन्हें महज 65 सीटों पर संतोष करना पड़ा। जो 100 से पार थी पार्टी वो 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई, और जो इससे कोसों दूर थी वो सर्वे के आंकड़ों से 2 गुना सीटें जीत गई। सर्वे में एरर यानी गड़बड़ियां 10 से 15 सीट की हो तो ये बात समझ आती है, लेकिन जब हेर फेर 50 से 60 सीटों का हो तो समझ जाना चाहिए कि यह सर्वे नहीं बल्कि पूरी सोची समझी हेरा फेरी ही है। तो अगर जी न्यूज अपने सर्वे में कांग्रेस को 100 सीटों से ज्यादा दे रही है तो इसका मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस वो कारनामा अंजाम देने जा रही है जो उसने हाल ही में कर्नाटक में किया है, और जो जी न्यूज वाले वैसे ही बेशर्मी से मुंह लटकाए हुए नजर आएंगे जैसे कर्नाटक रिजल्ट के दिन मुंह लटकाया हुआ था।
सवाल तो यही है कि आखिर ऐसी बेशर्मी जी न्यूज वाले लाते कहां से हैं? इस सर्वे को लेकर आपकी क्या है राय? हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है। वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।